तो पिछले पार्ट में देखा था कि यूपीएस किस चीज़ को मिलेगा, तो एक बार वापस मैं बताता हूँ आपको। यूपीएस एक तो मिलेगा 10 साल, जो कम मिनिमम 10 साल, ठीक है, 10 साल सर्विस कर लेगा, ठीक है। एक तो उसको यूपीएस मिलेगा, मतलब 10,000 पेंशन मिलेगी जो 10 साल में होती है। और एक ये एक जो FR56J, ये एक पेनल्टी होती है, तो उसके अंतर्गत कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने मामले में सरकार द्वारा इसे सेवानिवृत्ति की तारीख से, ठीक है, तो उसमें भी ये यूपीएस मिलेगा। और 25 साल के, अगर आप 25 साल न्यूनतम सेवा करते हो और उसके बाद रिटायर होते हो तो सुपर एन्युएशन पे ये पेंशन मिलेगी, और वीआरएस लेते हो तो भी यूपीएस मिलेगी, ठीक है। और रिमूवल और डिसमिसल में ये नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, 25 साल करोगे तो बेसिक की आधी मिलेगी, और 25 साल से कम करोगे तो उस अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा, मतलब उसी के हिसाब से मिलेगी। जितनी साल सर्विस करोगे उस हिसाब से एक पीछे फॉर्मूला उसके हिसाब से मिलेगी, ठीक है। इस जो ये गेजेट आया है उसके सबसे पीछे है। और 10 साल करोगे तो 10,000 रुपये मिनिमम मिलेगी, ठीक है। और 25,000 करोगे तो ये बता रखा है इसमें कि इसमें अगर 25,000 करोगे तो इसमें 60 साल के बाद में आपकी पेंशन चालू होगी। अगर 10 साल करोगे तो भी 60 साल के बाद में आपको पेंशन, तो आपको 60 साल की उम्र जब पहुंच जाओगे आप तभी ही चालू होगी। यूपीएस का सबसे बड़ा घाटा तो यही है सबसे पहले तो, ठीक है। ये हो गया यूपीएस। अब यूपीएस में मान लो कोई कर्मचारी 20 साल का लगता है, तो उसने 25 साल सर्विस की, तो उसका 25 साल सर्विस की तो वो 45 की उम्र में पहुंच गया। अब वो उसको वीआरएस लेना है, जैसे इसने यहाँ बताया ना कि अगर आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करते हैं तो भी आपको ये न्यूनतम मतलब पेंशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि कर्मचारी सेवा में जारी रहते अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है, यानी अधिवर्षता मतलब सुपर एन्युएशन एज, जो कि होती है 60 साल। 60 साल का पहुँचेगा। अब ये 45 को ये चाहता है कि मैं 45 को रिटायर हो जाऊँ, मेरी पेंशन आएगी, मस्त अपन अपन के आगे की ज़िंदगी इसमें गुजार लेंगे पेंशन। लेकिन उसको पेंशन चालू ही नहीं होगी यूपीएस के हिसाब से, ये चालू होगी आपके 60 साल के बाद। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसमें ये है। ओपीएस में क्या होता था कि उसी टाइम से चालू हो जाती थी। एनपीएस में भी क्या होगा, जैसे उसका कितना धन इकट्ठा हुआ है, कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, जो उसने कंट्रीब्यूट किया था, सरकार ने कंट्रीब्यूट किया था, ब्याज मिला था, उसका 60% तो उसको कैश मिल जाएगा। यानी यदि उसको 100 रुपया इकट्ठा हुआ तो 60 रुपया तो उसको कैश मिल जाएगा। 40 रुपये की LIC कोई पेंशन स्कीम इसको इसको उस टाइम मौका मिलेगा कि कौन सी पेंशन स्कीम इसको खरीदनी है। बच्चे के लिए भी इसमें पेंशन होती थी, लेकिन यूपीएस में बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कह रखा था। इसमें ये एनपीएस की इतनी अच्छी खास बात है कि आपको किस हिसाब की पेंशन चाहिए उस हिसाब का प्लान मिलता था। जो 40% 40 रुपये आपके बच जाएंगे, उसमें तरह तरह की, मतलब यदि सिर्फ आपको ही चाहिए या 40, ये जो 40 रुपया बच गया ये आपके ख़त्म होने के बाद आपके स्पाउस को मिल जाए, या आपके बच्चे को मिले, या आपके बच्चे के भी पेंशन बने, इस हिसाब से कई प्लान थे, उस प्लान है एनपीएस में, ठीक है। और ओपीएस में तो वही होता था कि ओपीएस में भी ये होता था कि बच्चे को, जो डिपेंडेंट बच्चा होता था उसको, उसमें नियम थे ओपीएस में कि उसको भी पेंशन मिलेगी। लेकिन यूपीएस जो यूपीएस है उसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। यूपीएस में यहाँ तक नहीं दे रखा। यूपीएस में अगर स्पाउस को कब मिलेगा, ठीक है, स्पाउस जैसे कर्मचारी 60 साल की उम्र में पहुँच गया, ठीक है, ज़्यादातर मैं नहीं लगता तो उसकी पत्नी होगी उस टाइम, जो लीगली जो उसकी शादी हो रखी है तो उसमें नाम होगा कि पत्नी जो भी होगी, पति या पत्नी, ठीक है। तो उसको जो सेवा में कर्मचारी उसके मरने के बाद उस पति या पत्नी को वो पेंशन मिलती थी। मान लो जैसे कोई पुरुष सेवा में है, केंद्रीय कर्मचारी है पुरुष, तो ये ख़त्म होने के बाद पत्नी को मिलती थी, ठीक है। लेकिन अगर पत्नी पहले ही ख़त्म हो जाए तो किसी को नहीं मिलती थी। तो इस स्थिति में क्या होता था, पुरुष 60 साल की उम्र के बाद में शादी करता था, ठीक है, तो उस ओपीएस में उसको भी मिलती थी। लेकिन यूपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी घाटा है, लेकिन मतलब ये तो अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी एक मतलब जो कौन सी अच्छी उस हिसाब से ये पॉइंट भी अपन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब तो चौथा पॉइंट यही दे रहा है जो मैंने अभी बताया था, अधिवर्षता मतलब सुपर एन्युएशन, ठीक है, यानी 60 साल का वो पहुंच जाएगा। पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप, ये लो, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को दिया जाएगा। समझिए 60% मतलब जैसे उसकी 60 साल का पहुंचा जैसे कर्मचारी, तो उसकी सैलरी थी मान लो 10,000, बेसिक 10,000 था, तो इसका 10,000 तो नहीं रहेगा, लेकिन अपन कैलकुलेशन के हिसाब से छोटा एग्जाम्पल, तो इसका हाफ हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब अगर ये जिंदा रहता 5,000 प्लस डीए इसको मिलता, लेकिन ये ख़त्म हो गया तो पत्नी को कितना मिलेगा, इसका 60%, 60% कितना हो जाएगा 3,000, ये 3,000 प्लस डीए इसकी पत्नी को मिलेगा, ठीक है। ये इन्होंने वीआरएस ये जो भी दे रखा, ठीक है। अब इसमें चाइल्ड, पहले चाइल्ड का भी था, ओपीएस में चाइल्ड का भी रहता था, एनपीएस में भी चाइल्ड का है, लेकिन यूपीएस में चाइल्ड का कुछ नहीं कह रखा। जैसे कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उस पर वो डिपेंडेंट रहता था, तो चाइल्ड का भी दे रखा था, ठीक है। और अब यूपीएस में जो कोई आदमी इन सर्विस डेथ हो गई तो उसका क्या होगा, उसको कैसे क्या पेंशन, उसके परिवार को कैसे क्या पेंशन मिलेगी, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है। और ओपीएस में था इन 3 कैटेगरी, डेथ हो गई, मिसिंग 7 साल, ऐसा कुछ नियम होता है कि अगर 7 साल, ऐसा कुछ होता है 7 या 10 साल, अगर मिसिंग है हस्बैंड या वाइफ तो उसको डेड मान लिया जाता था और पेंशन चालू कर दी जाती थी। तो डेथ, मिसिंग और मेडिकली टोटली इनवैलिड केस में ओपीएस मिलती थी, ठीक है। एनपीएस में भी ओपीएस मिलती है, ठीक है। अब ये इसमें ये न एनपीएस में ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एनपीएस में क्या होता था कि ऑन ड्यूटी ख़त्म होगा तो ओपीएस मिलेगी, और ऑफ ड्यूटी ख़त्म होगा तो ओपीएस मिलेगी। ये मेरे को कन्फ्यूजन, तो ये आप बताएंगे। ओपीएस तो मिलती है, ख़त्म होने पे ओपीएस मिलती है, ऑन ड्यूटी में तो मिलेगी, ऑफ ड्यूटी का मेरे को ये पता नहीं है। कंफर्म करके आप मेरे, अगर आपको नॉलेज हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब महंगाई, डीए मिलेगा, ठीक है, पेंशन मिलेगी, परिवार जैसा भी मामला हो वह उपलब्ध होगा, ठीक है। फैमिली पेंशन भी मिलेगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी, ठीक है। जो कर्मचारी सेवा में रहते हैं उनके हिसाब से महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देगी होगी। जैसे 60 साल से भुगतान चालू होगा, जो शॉर्ट पेमेंट होगा वो मिलेगी, मतलब पेंशन चालू हो जाएगी।